साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुछ दिन पहले 2 हफ्ते पहले के आसपास आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया गया था कि आपके एम्स एग्जामिनेशन जो कि आप पीएचडी या एमएससी एंट्रेंस के लिए अगर आप वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, तो उनका एकेडमिक कैलेंडर जो था वो आपका जारी कर दिया गया था, जिसको आपको सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया गया था और आपने उसको जान भी लिया था। अब यहाँ पे जो सबसे मुख्य बात यहाँ पे निकल के आ रही है वो आपका ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो आपका लाइव कर दिया गया है, जो कि आपके जनवरी सेशन के लिए है। तो ये आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी परेशान नहीं होना है, इसका मैं आपको सेपरेट जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो आप amsexam.ac.in पे जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स पीएचडी 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका लाइव कर दिया गया है। तो आपको इस तरीके से आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नॉर्मल जैसा आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं उस तरीके की प्रक्रिया आपको करनी होगी। एडवर्टाइजमेंट के कॉलम में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपना पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, तो आपको एंट्रेंस यहाँ पे देना होगा जो कि आपके सीबीटी के माध्यम से होगा। पीएचडी प्रोग्राम जो है एप्लीकेशन 23 तारीख को यहाँ पे ओपन हुआ है। 6 फरवरी तक आपको समय दिया गया है। जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको 20 फरवरी को फेस करना होगा, जो कि आपका 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 10 बजे से 11:30 बजे तक। तो इस पर्टिकुलर चीज में आपको केवल इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रोस्पेक्टस डिटेल में दिया गया है। जो मुख्य बातें हैं मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको करना क्या होगा बेटा, आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको किसी भी जगह पे कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट सेक्शन में, और या फिर आपको यहाँ पे अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म को गलत भरने से अच्छा है कि आप उसके बारे में सही जानकारी पहले से प्राप्त कर लें। ठीक है। और चूँकि एक वीडियो में पूरे प्रोस्पेक्टस की एक-एक लाइन का पोस्टमार्टम करना इतना आसान नहीं है, इसी वजह से मैं उसमें केवल मुख्य बातों को यहाँ पे देखूँगा। अब यहाँ पे अगर मैं एडवर्टाइज़मेंट मैंने आपको दिखा दिया, प्रोस्पेक्टस की तरफ अगर मैं चलता हूँ, तो आपको इस तरीके से कुछ आपको विज़िबल हो जाएगा। तो आप अगर इसमें देखना चाहें, तो जो मुख्य बातें हैं, वो मैं यहाँ पे करता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है? और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका रिटन टेस्ट की डेट है, ठीक है? रिजल्ट की भी डेट उन्होंने बताई है कि लगभग 15-20 दिन बाद आपका रिजल्ट जो होगा वो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है अगर उसकी हम बात करते हैं तो जनरल या ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 2000 रुपए आपको यहाँ पे पे करना होगा, और अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1600 रुपए यहाँ पे देने होंगे। बाकी और चीजों की तरफ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो 90 मिनट का ये आपका पेपर होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो बच्चों की बहुत क्वेरी होती है, ये आपको बहुत जगह पे नहीं मिलता है, केवल आपको दिल्ली में ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। ठीक है? तो ये इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का मैं कह सकता हूँ कि ड्रॉबैक है। कम से कम 4-5 एग्ज़ामिनेशन सेंटर इनको यहाँ पे करने चाहिए, बट फिर भी आप इस पे कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स ये काफ़ी टाइम से इनका इसी तरीके का प्रक्रिया चलता हुआ आ रहा है कि जहाँ पे केवल दिल्ली एनसीआर में ही अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर देते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश होगी, 1.5 घंटे का ये आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो चूंकि हम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एप्टीट्यूड के आपके पास 30 क्वेश्चंस आएंगे, और आपका जिस सब्जेक्ट डोमेन को आप चूज करते हैं, सपोज अगर आपने जूलॉजी चूज किया, बायोकेमिस्ट्री चूज किया, बायोटेक्नोलॉजी चूज किया, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है। तो -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि एक ठीक-ठाक नेगेटिव मार्किंग मैं कह सकता हूँ। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये तो उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 35 मार्क्स आपके होने चाहिए, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कंबाइंड मार्क्स यहाँ पे बोले गए हैं। तो इसको भी आप मद्देनजर रखिएगा। बाकी जो भी चीज़ें प्रक्रिया होगी, वो तो बात की बात है, तो पहले आपको यही करना है। इसके बाद 30 हो गया, 70 एमसीक्यूज़ होंगे जो आपको सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पे कुछ आपकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया वगैरह दिया गया है, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे किस-किस डिपार्टमेंट पे क्या-क्या सीट्स अवेलेबल हैं, फॉर्म भरते समय आपको वो भी जानना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है। क्या आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए, या जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो किस टाइटल पे है, वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने बना के दिया है। तो आप इसमें टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है कि इसको मैं एक वीडियो में समेट पाऊँ। तो ये आपसे अपेक्षा है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इस चीज़ को खुद अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करेंगे, और जहाँ पे नहीं समझ में आता है, उसके लिए आप हमारे लक्ष्य जेआरएफ चैनल पे अवगत कराएँगे, राइट? अब इस तरीके से आप जाएँगे, ये पूरी कहानी आपकी चलेगी। इसके बाद स्पेशल वेटेज वगैरह पे तो हम नहीं जाएँगे।
इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपका फाइनल रिज़ल्ट जो होगा वो आपको किया जाएगा, ठीक है? सीट सिलेक्शन है, इवोल्यूशन है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे कोई काम करना है, ठीक है? 1 सेकंड मैं इसको थोड़ा-सा ठीक कर देता हूँ। आपका जो सेशन है वो कब से स्टार्ट होगा वो चीज़ें बताई गई है। फिर इसके बाद जॉइनिंग करते समय आपका क्या-क्या चीज़ें हैं, तो मुख्य-मुख्य बातें जो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी विशेष बातें तो नहीं है, बाकी हो भी सकती है, ठीक है? तो ख़ैर अभी हम उतने चीज़ों पर नहीं जाएँगे, ठीक है? तो ये यहाँ तक कहानी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है? और हाँ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, उसका तरीका इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो मुख्य बातें यहाँ पे हो गई है, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना होगा। इस तरीके से इन्होंने बोला है, आगे आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है, इसको आप प्रोसीड करेंगे। अप्लाई आप किसके लिए कर रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम के लिए करना है, अपना नाम, पता, गाँव, देश जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपनी चीज़ों को फॉर्म भरेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, एम्स में अगर आपको पीएचडी करने का अवसर मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आशा है कि अगर आप दिल्ली के आस-पास रहते हैं, तो आप इस एग्ज़ामिनेशन को ज़रूर दीजिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएँगे, ठीक है? एंट्रेंस एग्ज़ाम को देंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, बाकी अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहें तो चूँकि ऐसा कोई स्पेशल इनका पीवाईक्यूज़ अवेलेबल नहीं होता है, बट जैसा कि आप इस चैनल के माध्यम से जानते हैं कि बायोलॉजी कहीं भी नहीं बदलती है। अगर आप एक अपनी बेसिक तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हर लेवल का प्लेलिस्ट यहाँ पे बना है। अगर आप बेसिक बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप सेल बायोलॉजी देख लीजिएगा, ठीक है? हमारे कुछ मेगा रिविजन्स के वीडियो अवेलेबल हैं, उसको आप देख सकते हैं। एनआई लेवल पे अगर आप कुछ इम्यूनोलॉजी को अपने आप को बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सक्लूसिव लेक्चर दिख जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इस तरीके के सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपकी श्रद्धा भक्ति जितना आप पढ़ना चाहते हैं उतने कंटेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी कुछ वीडियोज़ आपको दिख जाएँगे, कुछ वीडियोज़ को लेने के लिए आपको हमारे मेंबरशिप को जॉइन करना होगा। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर चूँकि मैं इस चैनल का होस्ट हूँ, तो मुझे यहाँ पे नहीं मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको अपने होम पेज पर आपको यहाँ पे एक जॉइन चैनल बटन का ऑप्शन दिखेगा। उस पे आपको क्लिक करना है, 399 रुपीज़ का होगा जिस पे आप पे करेंगे और आप अपना पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव वीडियोज़ देख सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगा। मेंबर स्पेशल वीडियोज़ में अगर मैं आता हूँ तो मैं आपको ये होम पर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। इतने सारे वीडियोज़ हैं, जैसे अभी रिसेंट में मैंने फोटोसिंथेसिस को कवर किया है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और भी चीज़ें हैं, मलेरिया है या आईसीएमआर के टाइम पे मैंने पढ़ाया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में, हित मित्रों में ज़रूर साझा करिएगा, बाकी चैनल पे बने रहिएगा ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय से मिल जाए, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी